अभी जैसा कि आपको पता है भाई, इंडियन आइडल के जो ऑडिशंस हैं स्टार्ट हो चुके हैं। 8 जुलाई यानी आज जयपुर में ऑडिशन है। अब जो लोग जयपुर में जा ही रहे हैं तो वो तो इस वीडियो को देखेंगे नहीं, उनको एड्रेस बताने की भी कोई अब तुक बनता नहीं है। बेसिकली अब बात करते हैं भुवनेश्वर की और जो अदर प्लेसेस हैं वहाँ पर जो इंडियन आइडल के ऑडिशंस होने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि और मैं एक इन्फॉर्मेटिव बात करूंगा जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल है। जितने भी सिंगर हैं उनके लिए तो खासकर यूज़फुल है। चलिए देखते हैं। आप स्क्रीन पे देखिए। सबसे पहले हम 10 जुलाई की बात करेंगे कि भाई 10 जुलाई को कौन सा ऑडिशन है। तो इसको मैं ओपन करता हूँ। ओके, ये आप देख सकते हैं भुवनेश्वर में 10 जुलाई डॉन इंटरनेशनल स्कूल नियर एम्स सुजुआ भुवनेश्वर उड़ीसा, और ये पिन कोड है 751019। इसको पूरा का पूरा आपको अपने फ़ोन में इसको कॉपी करना है। पहले तो कॉपी कैसे करना है, इसको आप लिख लो पहले तो, उसके बाद गूगल मैप ओपन करो और पूरा का पूरा एड्रेस लिखो। सीधा आप उसी पॉइंट पे पहुंचोगे जहां पर ऑडिशन है। तो ये है 10 जुलाई भुवनेश्वर को, और 2 दिन बाद ही है इसका ऑडिशन। उसके बाद है एक और ये आप देख सकते हैं गुवाहाटी 12 जुलाई डॉन बॉस्को इंस्टीट्यूट, जिसमें डॉन बॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जयपुर खारगोली गुवाहाटी असम, और इसका पिन कोड है 781004। एक बात और याद रखना गाइज, अगर आप नीचे वाला एड्रेस लिखोगे ना गूगल मैप पे तो नहीं आएगा, आपको ये भी पूरा लिखना पड़ेगा डॉन बॉस्को इंस्टीट्यूट, जब भी वो एग्जैक्ट आपको बताएगा। आपको पहले डॉन बॉस्को इंस्टीट्यूट लिखना है, फिर ये नीचे वाला पूरा का पूरा आपको लिखना है गूगल मैप के ऊपर। हालांकि मैंने बता रखा है कैसे आपको चेक करना है, वो वीडियो भी जरूर देखिए। तो ये 2 हो गए, यानी 10 जुलाई 12 जुलाई का हो गया। अभी लोग पटना का बता रहे थे, तो पटना का भी आप देख सकते हैं। ये पटना का ऑडिशन है, इधर ये दिखाएंगे। ओके, ये आप देख सकते हैं 14 जुलाई, कहाँ चला गया, हाँ 14 जुलाई। उसके बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो ये है पटना का एड्रेस। हालांकि मैंने बता रखा है फिर भी आपको बताया है, जिसके अंदर नया टोला भागवत नगर कुम्हारर पटना बिहार, और इसका पिन कोड है 800026। तो ये पटना का एड्रेस है। अभी 2 एड्रेस और आए हैं। जी हाँ दोस्तों, 2 एड्रेस और आए हैं। चलिए वो भी आपको दिखाता हूँ। ये हैं वो 2 एड्रेस। हाँ, पहला है 26 जुलाई चंडीगढ़ का, जो कि ये एड्रेस है शिवालिक पब्लिक स्कूल सेक्टर 78 साहिबजादा अजीत सिंह नगर माहौली पंजाब, और ये पिन कोड है 14038। इसको आप लिख लीजिए। और जो भी चंडीगढ़ के आसपास हैं वो इस जगह अपना ऑडिशन देने जा सकते हैं। एक और आया है, थोड़ा आगे ले चलते हैं वीडियो को, वो आप ये देख सकते हैं देहरादून 28 जुलाई सोशल बालूनी पब्लिक स्कूल ब्राह्मणवाला हरिद्वार बाईपास रोड देहरादून उत्तराखंड। इसका पिन कोड है 24821। तो ये है गाइज वो 2 और जगहें जो लेटेस्ट आई हैं। अभी कौन कौन से रह गए वो भी आपको दिखा देता हूँ। वो हाँ, इस पे चल के आपको दिखा देता हूँ, पिक्चर पे होगा वो। और कौन कौन सी जगहों पर रह गया है वो देख लेते हैं। ये है गाइज, अभी 19 जुलाई इंदौर का रह गया है, 21 जुलाई लखनऊ का रह गया है, 24 जुलाई मुंबई का रह गया है, 26 जुलाई चंडीगढ़ का हो चुका है, देहरादून का रह गया अभी 28 जुलाई, 31 जुलाई दिल्ली वालों का भी रह गया है। कुछ और हैं जैसे कि 17 जुलाई कोलकाता का रह गया है। बाकी तो सब बता दिए हैं, ये रह गए हैं गाइज अभी। वहीं बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई इन्होंने चंडीगढ़ 26 जुलाई का बता दिया और देहरादून 28 जुलाई का बताया, ना इन्होंने 24 जुलाई मुंबई का बताया, ना इन्होंने लखनऊ का बताया, इंदौर का भी नहीं बताया, बल्कि ये पहले आने वाले हैं। तो ऐसा इन्होंने क्यों किया, क्या है इसके पीछे का रीजन, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल था। तो गाइज इसके पीछे का एक बेसिक सा ही रीजन है, ज़्यादा बड़ा कोई रीजन नहीं है। कि अब जैसे कि इंडियन आइडल वाले जब भी जाते हैं एक लोकेशन सेट करने, तो जो लोकेशन वाला है या जहाँ पर जो भी इंस्टीट्यूट है या जो भी स्कूल है जहाँ पर भी आपके सिंगिंग ऑडिशन होंगे, उनसे परमिशन लेनी पड़ती है और परमिशन में टाइम लगता है। तो अभी ये सभी जगहों पर परमिशन ले रहे हैं, जहां पर इनको परमिशंस मिल रही हैं, बिल्कुल कंफर्म परमिशंस मिल रही हैं, उनकी ये अपडेट आपको दे रहे हैं। तो अभी जैसे कि मुंबई का अगर इनको परमिशन नहीं मिलती और ये बता देते हैं तो फिर बाद में इनको दोबारा से बताना पड़ेगा, तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई एग्जैक्ट कौन सी जगह है, इसीलिए बिल्कुल कंफर्म करके ही ये बताते हैं। तो अभी हो सकता है कि भाई छत्तीसगढ़ और देहरादून की परमिशन इनको मिल चुकी है कि भाई इस जगह पर ऑडिशन होने वाले हैं, तो धीरे धीरे सभी आ जाएंगे। तो बेसिकली गाइज अभी इतने ही वेन्यूज आए हैं, और अगर टाइम की बात करें तो 8 बजे आपका स्टार्ट हो जाता है ऑडिशन और वही 5 बजे तक रहता है।
तो कोशिश करें जल्दी से जल्दी जाने की, क्योंकि भाई कुछ पता नहीं भीड़ कितनी लंबी हो, लाइन कितनी लंबी हो। जल्दी पहुंचोगे तो आपका जल्दी होगा। वहीं एक बात और आपसे कहना चाहूँगा, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि भाई जब आप अपना ऑडिशन देने जाते हैं तो वो आपको एकदम नहीं बताते कि आपका सिलेक्शन हो गया है, आप सेकंड राउंड के लिए सिलेक्ट हैं या नहीं हुआ आपका, तो वो एकदम नहीं बताते। इसके पीछे का रीज़न मैंने आपको बताया था कि जैसे 2 लोग हैं, 2 लोग जा रहे हैं सिंगिंग करने, जज ने बोला कि भाई तुम्हारी अच्छे, तुम सेकंड राउंड में आइए, तुम्हारा अच्छा नहीं है, तुम मत आइए। इस तरह से हो रहा है। तो फिर सामने वाले जिसका अच्छा नहीं है वो बोलेगा कि यार मैंने इससे अच्छा गाया ये, क्योंकि कोई भी अपने आप को ये नहीं बोलता कि यार मेरे को अभी और सीखना बाकी है, या मैं इससे अच्छा अभी नहीं कर पाया, अभी और मुझे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। कोई सिंगर नहीं बोलता। बहुत कम सिंगर ऐसे होते हैं जो सीखने की वो रखते हैं। नहीं तो मैंने भी देखा है कि भाई बहुत सिंगर्स आपस में ही बहस करते हैं कि भाई मैं इससे अच्छा गाता हूँ, मैं इससे, इसलिए जजेस बताते नहीं हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो लोग जजेस के ऊपर भी कुछ बुरा भला कह दें कि भाई इनको ही देखना नहीं आता, इसलिए वो बताते नहीं हैं। जिसका भी पास होता है, जिसका नहीं होता, जो सेकंड राउंड के लिए जाता है नहीं जाता, उसको घर पे जाकर ही मैसेज किया जाता है। अगर भीड़ कम हुई, जैसे बहुत कम लोग आए, तो फिर सबको भाई उधर ही क्लियर कर दिया जाएगा, भाई आप लोगों का हो गया है, आपका नहीं हुआ। अगर भीड़ बहुत ज़्यादा है, उनको लग रहा है कि भाई सिचुएशन वो हैंडल नहीं कर सकते, तो फिर वो आपको नहीं बताएंगे कि आपका सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं। ये मैं ऐसा क्यों बोल पा रहा हूँ इतने कॉन्फिडेंस के साथ, ये बात क्यों है, इसके पीछे का रीज़न, इसके पीछे का रीज़न एक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखिए गाइज, ये ऑफिशियली है टर्म्स और कंडीशन, रूल रेगुलेशन जो इंडियन आइडल ने निकाले थे। इनको देखने के लिए आप सोनी लिव ऐप के अंदर देख सकते हैं। इसका आपको 43 नंबर सेक्शन आपको देखना होगा। मैं 43 पे ही चलता हूँ सीधा। वहीं 43 नंबर पे चलते हैं तो आप देख सकते हैं, एक ये 43 नंबर है, इस वाले को आपको नहीं देखना, इसके और नीचे जाना है आपको। इधर से काउंटिंग स्टार्ट हो रही है रूल रेगुलेशन की, तो इसका आपको 43 देखना है। मैं आपको दिखा देता हूँ कंफर्मेशन के लिए। बेसिकली आप मुझ पर विश्वास पूरा रखते हैं, बट फिर भी आपको दिखाना चाहिए, मेरा फर्ज है। तो आप इधर देखिए, इधर साफ साफ लिखा हुआ द कंपनी शैल नॉट बी आंसरेबल, यानी आपको आंसर नहीं करेगी किसी भी पर्सन को, किसके रिगार्डिंग, एनी ऑडिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग कोई भी आपको नहीं आंसर करेगा, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड द सिलेक्शन, एलिमिनेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, किसी भी तरह का, चाहे वो आपका सिलेक्शन हुआ है, आप एलिमिनेट हुए हैं या फिर आप डिस्क्वालीफाई किए गए हैं, तो आपको ये आंसर नहीं करेंगे कि बेसिकली रीज़न क्या है। तो ये चीज़ आप इधर रूल एंड रेगुलेशन में देख सकते हैं। में भी हो सकता है कि मैंने इसको सही से आपको नहीं समझाया, लेकिन आप किसी से भी इस चीज़ का जो मीनिंग है एग्जैक्ट पूछ सकते हैं। तो गाइस ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया था कि आपको बिलीव हो सके कि मैं जो इन्फॉर्मेशन देता हूँ कहीं ऐसे ही नहीं, जो लिखा है वही मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये हो गया कल की बात का। चीज़ मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी देखी है। भाई अगर आप सिंगर हैं, आप सिंगिंग कर रहे हैं, कोई दूसरा सिंगर आपको कोई गलती बता रहा है या कुछ भी चीज़ें आपको गलत बता रहा है, तो आपको उसको समझना चाहिए और सुधारना चाहिए। आपस में आपको डिबेट नहीं करनी चाहिए, आपको अपना कॉन्फ्लिक्ट नहीं देना चाहिए कि भाई नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ही होता है, तुमको क्या पता, ये वो, मतलब इस तरह की लड़ाई होती है। तो ये चीज़ ना करिए। सिंपल सी बात है यार, अगर आप कोई भी सिंगर हैं जो अपनी सिंगिंग सुनाएगा तो वो चांद पे जाकर तो सुनाएगा नहीं, वो सुनाएगा अपने देश में ही, अपने भारत में ही, क्योंकि वो हिंदी में सिंगिंग करेगा। तो और अगर भारत के लोगों को आप कितना भी अच्छा गा रहे हो अपनी तरफ से, लेकिन अगर लोगों को ही पसंद नहीं आएगा तो फिर आपको तो बदलाव करना ही पड़ेगा। क्योंकि ये चीज़ कहना आप बंद कर दीजिए कि भाई आपको जो पसंद है, आपने जो सीखा है, उस हिसाब से मुझे गाना है। अगर आप इस तरह से गाएंगे, आप अपनी पसंद का गाएंगे, तो भाई बात नहीं बनेगी। आपको वो गाना है जो लोगों को पसंद है, आपको उस तरह से गाना है जो जजेस पसंद करते हैं। इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आप उनको ही तो सुनाने के लिए गा रहे हो, या अपने आप को खुश करने के लिए गा रहे हो। अपने आप को खुश करने के लिए गा रहे हो, उसके लिए तो फिर आपको ऑडिशन देने की भी जरूरत नहीं। आप घर पे बैठिए, अपने आप को तो कहीं भी किसी भी जगह गाकर खुश कर सकते हो, तो फिर दूसरों को क्यों सुनाना। अपने देखो, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि भाई आप अपना वाला मत गाइए। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लोग सुनना चाहते हैं, जो लोग आप जिस सिंगिंग को आपकी पसंद करते हैं, उसी टाइप का, उसी तरह से आपको गाना होता है।
क्योंकि कहीं ना कहीं नेम फेम सबको चाहिए और एक सिंगर भी यही देखता है कि भाई वो क्या गाए कि लोगों को पसंद आए। अगर कोई आपकी बुराई कर रहा है या बता रहा है आपको, तो उसको ये सोचे कि बेसिकली क्यों बता रहा है, क्या वो बात सच भी है या फिर नहीं है। अगर वो सच है तो भाई आपको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, बिकॉज आप पूरे इंडिया को सुना रहे हो। अगर पूरे इंडिया को कल को आप अपना सिंगिंग सुनाओगे और उसमें से लोगों को पसंद नहीं आएगा तो फिर क्या ही फ़ायदा आपके सिंगर का। देखो गाइस, कोई भी सिंगर अपना जो गाना रिलीज करता है वो ये सोच के रिलीज नहीं करता कि भाई उसको पसंद आया है। वो ये सोचता है कि भाई अगर ऑडियंस पसंद करेगी तो वो अच्छा है, चाहे उसके लिए वो गाना कितना भी बुरा हो, अगर ऑडियंस को पसंद आए तो वो उसके लिए अच्छा सॉन्ग, सबसे बेस्ट सॉन्ग उसी को बताएगा वो। तो गाइस ये चीज़ होती है, आपको समझना है। आपको अपने लिए काम नहीं करना। अगर आप एक सिंगर हैं तो फिर आपको ये देखना है कि जनता क्या चाहती है, किस तरह की सिंगिंग चाहती है, जजेस क्या चाहते हैं, और वही चीज़ आपको सुनानी है या सिंगिंग करनी है। बेसिकली आपको बताना चाहूँगा, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आप एक बार ये वाली वीडियो देखिए जिसके अंदर मैंने पूरा प्रॉपर बताया हुआ कि भाई जजेस के साथ किस तरह से आपको करना है, क्योंकि वो Q&A वीडियो थी तो Q&A में आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो बाकी आज हमने इस वीडियो में ये सीखा कि भाई जो एक सिंगर होता है वो यही सोचता है कि सामने वाला जो भी सुन रहा है मुझे, उसको मैं कुछ ऐसा सुना दूं कि वो खुश हो जाए। इस तरह से नहीं सोचना कि भाई मुझे ये गाना पसंद है तो मैं तो यही गाऊंगा, सामने वाला उस गाने को लेकर खुश हो या ना हो मुझे मतलब नहीं है। इस तरह से नहीं सोचना। आई होप आपको छोटी सी जानकारी, इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। गाइज माइंड मत करना, क्योंकि मैं बस जो भी आता है बोल देता हूँ, तो उसके लिए सॉरी। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।